हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th इतिहास मानचित्र जो दोस्तों पूछा जाता है पेपर में 10 नंबर आज के इस वीडियो में फिक्स होने वाला है। जहां दोस्तों बिल्कुल 100% गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूं कि आपका जो ये मानचित्र 10 नंबर का आता है भरने के लिए, आज आपका ये 10 नंबर फिक्स होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें जो आपका पेपर होता है, पेपर में दे सकते हैं 2022 का पेपर है इतिहास में। इसमें मानचित्र जो कार्य होते हैं वो 10 नंबर का पूछा जाता है। और आपको बता दें जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है मानचित्र संबंधी कार्य, और यहाँ पे 1+1 मतलब 1 नंबर सही स्थान दर्शाने का और सही जगह सही नाम लिखने का, तब जाके 2 नंबर मिलते हैं। 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इसके लिए 2 नंबर यानी 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए इन्हीं को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानचित्र में कैसे हम लोग भरते हैं उस बात को पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक है। अब दोस्तों कैसे मानचित्र में सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है। मानचित्र कार्य में प्रश्नोत्तर नंबर 26 ऐसे आपका क्वेश्चन रहेगा, और 26 का यहाँ पे 5 पार्ट रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये मान लीजिए प्रश्न है, अब इसका उत्तर क्या है, तो इसका दोस्तों जो उत्तर है वो हो जाएगा वैशाली। वैशाली, ठीक है। तो वैशाली पड़ता कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था वैशाली जिला, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये, बिहार में। तो ये बिहार में है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आपको बिहार पता होना चाहिए कि बिहार मानचित्र में कहाँ है। तो अब देखिए मानचित्र में कैसे भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का पहला है, तो आपको 26 का पहला ये सबसे पहले भरना होगा। तो देखिए ये यहाँ पे यूपी है, ठीक है, और यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे ये बंगाल है। तो यहाँ पे यूपी के बगल में बिहार है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है बिहार। आपको यहाँ पे बिहार लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बिहार लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूरा बिहार लिखना रहेगा, ठीक है। आपको पूरा दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, बिहार लिखना होगा, ठीक है। अब बिहार में कौन सा स्थान है, तो वैशाली है। तो यहाँ पे मैं ऐसे छोटा सा एरो बना के बाहर लिख दे रहा हूँ, और बाहर में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों एरो जरूर बना देंगे। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो एरो जरूर बनाएंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा जिला, मतलब कि यहाँ पे वैशाली है, तो मैं यहाँ पे वैशाली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा बिहार में कौन सा हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का पहला है। ये दोस्तों आपको जरूर लिखना है, जब तक ये नहीं लिखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 26 का फर्स्ट, ठीक है। 26 का फर्स्ट आपको लिख देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए सही नाम हो गया, सही जगह हो गया, 1 नंबर सही नाम लिखने का और 1 नंबर सही जगह दर्शाने का, पूरा 1 नंबर तब जाके मिलता है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर आपने आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है। तो वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है ये फतेहपुर सीकरी में है। अब सवाल है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी पड़ेगा, ठीक है। आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा है, तो आपको 26 का दूसरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 26 का ये सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है। तो वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है ये कहाँ पे, ये सिकंदरा में है, ठीक है। सिकंदरा में है। तो सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में। तो यहीं पे जो है, यहीं पास में जो है सिकंदरा भी है। तो मैं ये रो बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा है, अकबर का मकबरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 26 का तीसरा हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा पड़ता है आगरा में, ठीक है। सिकंदरा पड़ता है कहाँ पे, आगरा में। फतेहपुर सीकरी भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मैंने इस तरह से भर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। तो 1916 में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जो स्थित था, तो बीएचयू है, ठीक है। कौन सा है, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये बनारस में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यूपी में पड़ता है बनारस। अब यहाँ पे ज़्यादा भर चुका है, तो मैं यहाँ पे लगभग है, तो यहाँ भर दे रहा हूँ। मैं एरो बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये 26 का
ये 26 का कौन सा है, चौथा है, तो मैं यहाँ पे वाराणसी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे वाराणसी में जो है वो है क्या है, BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, आपको इस तरह से भरना है। आगे देखिए वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो ये है बिहार में सासाराम। ठीक है, बिहार में सासाराम, तो बिहार यहाँ पे देखिए, अगर आपको लोकेशन सही तरीके से नहीं पता तो बिहार लगभग पता है तो आप यहीं पे भर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं एरो बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको एरो जरूर बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 26 का ये 5वां है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है सासाराम बस, और आपको कुछ नहीं करना है, पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। और इसमें जो है आपको यहाँ पे दोस्तों जब कॉपी एग्जामिनर चेक करेंगे तो जो आप लिखे रहेंगे 26 का पहला ये है, ठीक है, 26 का दूसरा ये है, 26 का तीसरा ये है, 26 का चौथा, 26 का 5वां, तो इस तरह से कुल मिला के आपको इस पर चेक करेंगे और यहाँ पे जो है ये 5 नंबर आपको इसमें फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से नंबर दिया जाता है। ये 5 नाम जो मैंने आपको दर्शाए हैं, 5 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी। ये पार्ट है जो है 1 है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन और बात करते हैं जो आपको अलग से अभ्यास कराते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन और अलग से लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दोस्तों बता रहा हूँ। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आपका 5 नंबर दोस्तों वो है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे 26 का पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पे लाल किला स्थित है, तो आप सभी को आंसर पता होगा लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में है। देखिए वह स्थान, पहले इन सबका आंसर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद भर देते हैं आसानी से। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा था, तो कहाँ पे, दांडी में इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये है कहाँ पे, दांडी में। ठीक है, दांडी पड़ता कहाँ पे, गुजरात में। साबरमती आश्रम से जो है 240 किलोमीटर की यात्रा दांडी से जो है साबरमती आश्रम तो जो है चलाई गई थी गांधी जी के द्वारा। 78 सहयोगी जो है इनके साथ थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। वह स्थान जहाँ पे ताजमहल स्थित है, तो आप सभी को अच्छे से पता है ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में। ठीक है, आगे देखिए वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, लोथल। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आगरा कहाँ पे है, दिल्ली जो है दांडी कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है। आगे देखिए वह स्थान गौतम बुद्ध ने जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे, तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ऐसे चुनिंदा नाम है जो आपको इतना समझ लेना है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब इन्हीं 5 क्वेश्चन को मानचित्र में हमें यहाँ पे भरना है। अब दोस्तों मानचित्र आपके सामने ये है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो दिल्ली में। अब देखिए इसका दिल्ली में तो भरते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो ये कटिंग पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे इसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीचे, तो आपको यहाँ पे दिल्ली भर देनी है। ठीक है, ये जो कटिंग पॉइंट देख रहे हैं बस यहाँ पे सेंटर पॉइंट में यहाँ पे आपको क्या भर देनी है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिल्ली भर देना है यहाँ पे। अब इसके बाद जब दिल्ली भरना है तो भरना है आपको यहाँ पे, और इसके बाद लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का पहला। ठीक है, ये जरूर लिखना है, बिना इसके आपका आंसर गलत हो जाएगा, अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे 26 का फर्स्ट यहाँ पे आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना, ये आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट बात करें तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। दोस्तों इसको रट डालिए, यही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वह स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा था, तो दांडी है ये। ठीक है, दांडी की बात करें तो गुजरात में पड़ता है दांडी, तो दांडी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पड़ेगा दांडी। तो दोस्तों आपको यहाँ भर देना ये 26 का सेकेंड है, और आपको यहाँ भर देना है दांडी। ठीक है, ये दांडी हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे भरना है, बहुत सिंपल होता है, अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से भर ले जाएंगे। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो आगरा में। ठीक है, अब देखिए दिल्ली से थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, दिल्ली से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आगरा दिखाई देगा, और आपके यहाँ भर देना है आगरा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, ये था है। ठीक है, स्थित था, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं लोथल है। ठीक है, लोथल जो है, तो यहाँ पे देखिए लोथल पड़ता है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, लोथल पड़ता है गुजरात में, तो ये जो दांडी है इसी के पास में यहाँ पे लोथल पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के जो है यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ,
और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लोथल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लोथल। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 का चौथा है, ठीक है, ये लोथल हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, तो वाराणसी में हो जाएगा। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, वाराणसी में, तो यहाँ पे लिखिए आप वाराणसी। अब देखिए वाराणसी कहाँ पे है, तो यूपी में, तो ये जो है यहाँ पे लगभग पड़ेगा वाराणसी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 26 का ये कौन सा है, 5वां, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं वाराणसी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, पूछते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से 5 नाम अगर आप भर देते हैं तो बिल्कुल ये पाँचों नाम सही हो जाता है और इसमें आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह दोस्तों मानचित्र भरना होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे गौतम बुद्ध के बारे में कुछ स्थान पूछता है तो गौतम बुद्ध के बारे में 4 स्थान ध्यान में रखिएगा, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो है ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और तीसरा, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। और चौथा पॉइंट, इनका महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, इन्हीं मृत्यु महापरिनिर्वाण। अब दोस्तों महापरिनिर्वाण पूछ सकता है आपसे। और जो 5वां पॉइंट है, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जन्म की बात पे, तो जन्म इनका हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको बोधगया में, बिहार पड़ता है ये, बोधगया। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था कहाँ पे, वाराणसी में, वाराणसी में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। इसके बाद महापरिनिर्वाण कुशीनगर, कुशीनगर हो जाएगा, यूपी में पड़ता है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रावस्ती। अब देखिए यहाँ पे जो 3 नाम ये हैं, ये कहाँ पे हैं, ये यूपी में है, ये बिहार में है, ठीक है, और ये है नेपाल में। तो दोस्तों ये 4 नाम हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसमें से आपसे एक पक्का पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसमें से 4 नाम में से कोई भी, चाहे उनका जन्म स्थान पूछ ले, चाहे ज्ञान प्राप्ति पूछ ले, चाहे प्रथम उपदेश पूछ ले, चाहे महापरिनिर्वाण पूछ ले, चाहे सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर उन्होंने दिया था, ये आपसे पूछा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।